मृत्युंजय जी पूरा बोलिए। देखिए, अगर कोई मामला भ्रष्टाचार का आता है तो जांच ना करे एजेंसी, आप ढाल बना लीजिएगा कि सरकार है और एजेंडे से काम कर रही है। चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ ना सर, चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ ना सर, वैसे जांच हो रही है। अंजना जी, सांच को आंच क्या है? यहाँ भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा बीजेपी के अनुसार चलेगा या जो उसका असली परिभाषा है उसके अनुसार चलेगा? बीजेपी अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वहां भेज देती सीबीआई। ये सीबीआई अगर भाजपाई बन जाएंगे, ये दुर्भाग्य का विषय है। हम तो चाहते हैं, सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सहयोग किया है जांच में, सब दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय का सम्मान। ऑडियो म्यूट हो गया है। केंद्र की सत्ता में रह करके जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, और ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा कूदना है लालू जी के नारों से। ये जनता जनार्दन है, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। और आज भी बीजेपी लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, यह स्पष्ट है, आप लोग भी जानते हैं। तो सीबीआई तो आती है, जांच करे, उनको सहयोग भी किया जा रहा है। तेजस्वी जी ने तो यहां तक कहा कि वो क्यों परेशान है, दिल्ली से आते हैं, व्यर्थ का खर्च करते हैं, यहां उनके आवास पर ही, लालू जी के आवास पर, तेजस्वी जी के आवास पर, रावड़ी जी के आवास पर कार्यालय खोल, बड़ा सहयोग किया होगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो हो जाएगा सदाचारी, जो नहीं करेगा वो हो जाएगा भ्रष्टाचारी। ये दोहरा मापदंड अंजना जी नहीं चलेगा। ठीक है। कर्नाटक का लोकायुक्त जिन्होंने ऑफिशियल्स ने पकड़ा है, वहां पे रुक जाइए, एमएलए के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए, वो एमएलए अभी फरार है। एजेंसियां क्या वहां पर भी इतनी सतर्कता दिखाएंगी कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, उसकी भी जांच उसी तीव्रता से एजेंसियां करेंगी? ये प्रश्न हो रहा है। आपने सबको सुन लिया, सबका जवाब दीजिए गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी, एक एक करके जवाब दे देता हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से इतना सरल सवाल पूछा कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो आपकी पार्टी ने उसका स्वागत किया, ऐसा क्यों है? या तो सीबीआई ईडी स्वतंत्र रूप में काम नहीं करती है या करती है? अगर गिरफ्तारी पे आप स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्वतंत्र है। तो नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी बेल पे बाहर है, वो भी सही काम हो रहा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं। दूसरा, मैंने कहा वो जो पत्र है, एक लव लेटर लिखा सारे भ्रष्टाचारियों ने इलू इलू करके आपस में, उसमें कांग्रेस का हस्ताक्षर नहीं था। वजह ये थी, ये सारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब भ्रष्टाचार की बात होती है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, शांत कराइए, शांत। अंजना जी, ये मत करवाइए प्लीज। देखिए, 4 लोग आपने बैठाए, चारों लोग बोले, अब मैं क्रमवार तरीके से उत्तर दे रहा हूं, बीच में कूद पड़े क्यों? हाँ, धन्यवाद। तो मैंने इनसे ये बात जब पूछी कि आपने क्यों नहीं हस्ताक्षर, तो ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी है। अगर सब बोलेंगे तो ऑडियो नहीं जा पाएगा, इसलिए ऑडियो उसी का जाएगा जिससे प्रश्न किया गया है, क्योंकि शाउटिंग मैच करने तो बैठे नहीं है सर। ठीक है, गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तो आप पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी तो पूरे भारत में क्या विश्व में कोई नहीं है, और सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी परिवार है तो गांधी परिवार है। 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। 7 साल का समय था सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास, नेशनल हेराल्ड केस जो भ्रष्टाचार के आरोप है रद्द करा लेते। सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां याचिका रद्द हो गई। और हाँ, अभी इनके मुंह से निकला बिटिया की शादी के बारे में कुछ बता रहे थे। भारत ने भी एक बिटिया की शादी देखी है, जिस बिटिया की शादी का मतलब था देश की बर्बादी, क्योंकि जीजा जी को देश का जीजा जी बना दिया था। और उन्होंने भी अंतरिम जमानत ली हुई है भ्रष्टाचार के आरोप पे। डीके शिव कुमार, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर। उसके अलावा गोभी 6 करोड़ की गमले में उगा देते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आता हूं दूसरा, आम आदमी पार्टी पे। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो ये चरित्र है, आप तथ्यों पे क्यों नहीं बात करते? क्या ये सत्य नहीं है? 9 महीने से देखिए, मैं आपको जो तथ्य देने जा रहा हूं, ये तथ्य जो है जरूर सुनिएगा। क्या कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी मिलके, मायने नहीं रखता है। जो तथ्य मैं पढ़ रहा हूं, टीएमसी के भ्रष्टाचारी, सुनिए, अभिषेक बैनर्जी
सुप्रीम कोर्ट गए कि घोटाला जो किया उसे निरस्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पार्था चैटर्जी, इनको 8 महीने से बेल नहीं मिली है। गुलाबी गड्डिया याद है ना, ये भी नौकरी देने में घोटाला कर रहे थे। कर्नाटक के विधायक पर भी बोलिएगा, इनको बेल नहीं मिली। 8 करोड़ है, कर्नाटक वाले विधायक पे भी बोलिएगा, फरार चल रहा है। मैं उस पे भी बोलूंगा। 8 करोड़। हाँ, चार लोगों को आपने बुलवाया अंजना जी। मैं कुछ अब राज दे रहा हूं तथ्यों के साथ, तो आप कह रही हो उस पे बोलिए। आप सवाल पूछेंगी जरूर बोलूंगा, लेकिन इनकी बातों का उत्तर भी मैं ही दूंगा। और सुनिए, एनसीपी नवाब मलिक, इनको 1 साल हो गया जेल में, बेल नहीं मिली। अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रह के आए हैं, तब बेल मिली है, निरस्त नहीं हुआ मामला। लालू प्रसाद यादव दोष सिद्ध हुआ है। और सोनिया सेना के संजय राउत, इनको अरेस्ट किया था, बेल मिली 4 महीने बाद, मुकदमा निरस्त नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है। और मनीष सिसोदिया 3 बार ट्रायल कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, अभी तक बेल नहीं दी है। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए, न्यायालय का एक आदेश दिखाएं जिसमें कि मामला निरस्त हुआ हो। जो सीबीआई और ईडी जांच कर रही हो वो नहीं दिखाएंगे, केवल शोर हल्ला मचाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल पे आते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट लेके आया हूं। ये वो माफी वीर हैं, इन्होंने 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। जब प्रमाण मांगा तो एक चिट्ठी भी लेके आया हूं। ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है। उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी, मैंने झूठे अनर्गल आरोप लगाए हैं। और क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी कि लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी तो अरविंद केजरीवाल खुद बताते थे? आज वो भ्रष्टाचारियों के गले लगे हुए हैं, आज जुड़वा भाई हो गए हैं। तो ये कैसी राजनीति है? अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। आपने कहा कि कर्नाटका में जो हुआ, अरे कर्नाटका में जब कार्रवाई होती है अंजना जी, ये तो अपने आप में दर्शाता है कि वहां पे जो हमारे लोकायुक्त हैं वो इतने स्वतंत्र हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं जानकारी दे दूं, लोकायुक्ता के पास वहां पे शक्तियां हैं कि वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। इसलिए मैं कहूंगा जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनकी तरह नहीं कि राजनीतिक द्वेष की बात करने लगे। अगर किसी व्यक्ति ने गलत कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। भाजपा हमेशा इसकी पक्षधर रही है।